सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2021 का क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, राइट? क्या है, पढ़िए। मिस्टर एक्स गिफ्ट ₹1 लाख टू हिज वाइफ Mrs. X on 1st April 2021, which she lends to a firm at an interest rate of 14% per annum. राइट? तो हस्बैंड ने वाइफ को 1 लाख रुपए दिए 1 अप्रैल 2021 को, और वाइफ ने उस पैसे को एक फर्म को 14% ब्याज पे दे दिया। यहां तक तो एक बात हो गई। आगे बढ़िए, दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है। ऑन 1st January 2022 Mrs. X withdraw the money and gift it to her son's wife D. ठीक है, तो Mrs. X ने पैसा निकाला उस फर्म से और D को दे दिया। अब D कौन है? D उनकी बहू है और बहू को उन्होंने दे दिया। She claimed that interest which has accrued to D, her daughter-in-law, from 1st January 22 to March 31, 22. On investment made by D is not accessible in her hands but in the hands of Mr. X. Is this correct? तो पहले देखो समरी बनाते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, आप सीधा करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, इसलिए गलती हो जाती है। थोड़ी सी समरी बना लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, ये कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए गिफ्ट किए किसको? मिसिज एक्स को। ठीक है, ये मिसिज एक्स है। मिसिज एक्स ने, अच्छा ये बात कब की डेट भी डाल देते हैं, ठीक रहेगा। 1 अप्रैल 2021 की बात है। मिसिज एक्स ने 1 जनवरी 2022 को ये पैसा दे दिया गिफ्ट में मिसिज डी को। डी कौन है? डी इनकी डॉटर इन लॉ है, मतलब कि बहू है। ओके, ठीक है। जब ये पैसा मिसिज एक्स के पास था तो मिसिज एक्स ने इसको इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 14% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे, राइट? अब जब ये पैसा मिसिज डी के पास है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, हालांकि उसकी जानकारी हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, क्योंकि हमें लिखा गया है कि मिसिज एक्स ने पैसा निकाल लिया था फर्म से और फिर डी को दिया था। अब डी ने कहां इन्वेस्ट किया उसकी जानकारी हमें नहीं दे रखी और हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब सवाल यह है कि जो इंटरेस्ट मिसिज एक्स ने कमाया, क्या वो मिस्टर एक्स में क्लब होगा? तो आंसर इज यस, वो तो मिसिज एक्स में क्लब होगा। ठीक है, क्योंकि पैसा हस्बैंड का था, उन्होंने वाइफ को दिया, वाइफ ने इन्वेस्ट कर दिया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असेट ट्रांसफर टू स्पाउस। तो यस, जो भी इंटरेस्ट उन्होंने कमाया है वो क्लब हो जाएगा। कितना कमाया सर? 1 लाख पे 14% 9 महीनों के लिए, क्योंकि 9 महीने था ना, फिर तो इसने पैसा बहू को दे दिया। कितना कमाया? 10,500। ये 10,500 मिस्टर एक्स में क्लब हो जाएंगे। हालांकि ये हमें पूछा ही नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें पूछा ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बताया है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि मिसेज डी जो है, बहू जो है, वो जो भी इनकम कमाएगी यहां पे, ठीक है, लिखा है इंटरेस्ट इनकम, इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट इनकम जो कमाएगी, पर हमें ये नहीं बताया उसने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया, बस इतना लिखा है इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिसेज डी ने जो किया है। अब इनका कहना यह है कि सर ये इनकम मिसेज एक्स में नहीं जुड़ेगी, बल्कि ये इनकम मिस्टर एक्स में जुड़नी चाहिए। ये कहना है मिसेज एक्स का। तो आपसे पूछा है कि क्या मिसेज एक्स सही कह रही है, ये आपको बताना है। बताओ। तो आंसर है यस। थ्योरेटिकली लिखना है, प्रैक्टिकल तो है नहीं ना, तो आपको इसमें लिखना है यस, मिसेज एक्स इज राइट। मिसेज एक्स इज राइट। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि एसएससी अगर स्पाउस को या सन्स वाइफ को
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से होने वाली इनकम एसएससी के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है। इस केस में क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर एक्स ने इनडायरेक्टली पैसा बहू को ट्रांसफर कर दिया, मतलब पहले वाइफ को दिया, ठीक है, और फिर वाइफ से बहू को दिलवा दिया, तो मिस्टर एक्स ने ही पैसा ट्रांसफर किया ना, इनडायरेक्टली किसको किया, बहू को कर दिया। तो हम बोलेंगे कि यस इट इज ए इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, ठीक है, इट इज ए इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, दैट्स व्हाई इनकम ऑफ सन्स वाइफ विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, उनके हाथ में जुड़ जाएगी। तो मिसिज एक्स का कहना बिल्कुल ठीक है। ओके तो एक पॉइंट तो ये पूछा था। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है अब आपसे, व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ मिसिज एक्स हैज गिफ्टेड द मनी टू माइनर ग्रैंडसन इंस्टेड ऑफ डॉटर इन लॉ, कि सर अगर मिसिज एक्स मिस डी को पैसा नहीं देती, उसकी बजाय उसके बेटे को या अपने पोते को, बात तो एक ही है, समझ रहे हैं, इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इनका बेटा, तो वो इन दोनों का क्या हो गया, ग्रैंडसन, राइट। तो ये कह रहे हैं कि अगर मिसिज एक्स ये 1 लाख रुपए जो हैं वो मिसिज डी को ना दे के उसके बेटे को दे देती, जो कि इनका ग्रैंडसन है, तो क्या होता। तो सर अगर ये इसको दे देती तो अब ये इनकम हमने वो पढ़ा हुआ है माइनर चाइल्ड, सेक्शन 64 में पढ़ा है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में जुड़ती है, ठीक है। तो इस बेटे की इनकम या तो मिस्टर डी, अब मिस्टर डी रोल में आ जाएगा, अभी तक मिस्टर डी का कोई रोल नहीं था, अब वो आ जाएगा। तो मिस्टर डी मतलब एक्स और मिसिज एक्स का बेटा, ठीक है, और मिसिज डी बहू, तो बेटे और बहू में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में ये ग्रैंडसन को मिलने वाला इंटरेस्ट एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंडसन के लिए पेरेंट्स कौन है, मिस्टर डी और मिसिज डी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब उनका दादा दादी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी इनकम में कोई क्लबिंग नहीं होगी, ये इनकम किस में क्लब होगी, पेरेंट्स में। पेरेंट्स में माता जी के नाम हमें दे रखा है मिसिज डी, तो हमने पिताजी का नाम रख दिया मिस्टर डी, इन दोनों में जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसमें इस बेटे की इनकम क्लब हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई, अगर ये ग्रैंडसन को देते हैं तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। बोलिए क्लियर है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।